आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। NH-33 पर बालीगुमा के पास हुआ बड़ा सड़क हादसा। ट्रेलर के धक्के से बाइक पर सवार एक युवक की मौत, दूसरा युवक जख्मी। हादसे के बाद ट्रेलर समेत चालक हुआ फरार। मृतक की पहचान के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा MGM मेडिकल कॉलेज। रंगदारी के मामले में फरार चल रहा राजू अंसारी कपाली से गिरफ्तार। जमीन घेरवाने के एवज में मांग रहा था 10 लाख की रंगदारी। राजू अंसारी का सहयोगी पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। जमशेदपुर पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल। कागल नगर में धमाकेदार गाना झगड़ा 2.0 को किया लॉन्च। खेसारी लाल के साथ अभिनेत्री यामिनी सिंह और शालिनी यादव भी रही मौजूद। सिनेमा हॉल को भोजपुरी सिनेमा के लिए आरक्षित करे सरकार, खेसारी लाल यादव। आइए बात करते हैं NH पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत की। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत बालीगुमा पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार दोनों युवकों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है, उसकी चिकित्सा चल रही है। बोड़ाम थाना अंतर्गत हल्दुबनी के रहने वाले पोटो महाली और रवि महाली दोनों बाइक पर सवार होकर काम करने जमशेदपुर की ओर आ रहे थे। तभी बालीगुमा पुलिया के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने उनकी बाइक में धक्का मार दिया। बाइक सवार दोनों युवक अचेत होकर गिर गए। घटना के बाद ट्रेलर समेत चालक फरार होने में सफल हो गया। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों घायलों को MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने पोटो महाली को मृत घोषित कर दिया, जबकि रवि की स्थिति को देखते हुए उसे TMH रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों बोड़ाम थाना क्षेत्र के हल्दुबनी गांव के रहने वाले हैं और MGM थाना क्षेत्र के सिमुलडांगा में खेती बाड़ी का काम करते हैं। आज सुबह दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर काम करने जा रहे थे। तभी पुल के पास घाटशिला की ओर से आ रहे एक ट्रेलर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ये दोनों तो एक ही गांव का रिश्तेदार है, वहाँ पर काम करने जा रहा था। सिमुलडांगा हमारा ही वहाँ आ रहा था। ये लोग खेती बाड़ी का, हम तो फतू माली रवि माली हौलत बन गई। हाँ, खेती बाड़ी मोटरसाइकिल में था। हम लोग को तो 8 बजे पता चला कि ये दोनों को गाड़ी मार दिया रोड में। आप लोग आइए। हाँ, गाड़ी तो नहीं, गाड़ी है ही नहीं, मारने वाला गाड़ी भाग गया है। एक आदमी डेथ कर गया। आइए बात करते हैं रंगदारी में फरार चल रहे अभियुक्त राजू अंसारी उर्फ राजू चौड़ा की गिरफ्तारी की। चांडिल अनुमंडल पुलिस ने 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे अपराधी राजू अंसारी उर्फ राजू चौड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कपाली गौस नगर में छापा मारकर उसकी गिरफ्तारी की। राजू अंसारी उर्फ राजू चौड़ा की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि कुख्यात अपराध कर्मी राजू अंसारी उर्फ राजू चौड़ा पर रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप हैं। कपाली के गौस नगर में एक व्यक्ति से उसने जमीन घेरवाने के एवज में 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी, जिसमें उसका एक सहयोगी भी शामिल था, जिसे पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लेकिन इस मामले में अपराधी राजू चौड़ा फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजू चौड़ा को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। SDPO संजय कुमार सिंह ने बताया कि राजू चौड़ा जघन्य अपराधों में शामिल रहा है और इस पर पूर्व में भी हत्या, रंगदारी, डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराधी राजू चौड़ा के खौफ से कई लोग शिकायत तक दर्ज नहीं करते थे। पुलिस इससे जुड़े अन्य मामलों की भी तफ्तीश कर रही है। विगत वर्ष मार्च महीने में एक रंगदारी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें जमीन घेरवाने के एवज में ये राजू अंसारी अपने अन्य 2 साथी के मदद से 10 लाख रुपए की मांग किए थे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तथा इनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया था और राजू तब से फरार चल रहा था। अनुसंधान के वक्त में ये बातें प्रकाश में आई कि राजू चौड़ा के नाम से इनका प्रसिद्ध है ये, और ये पूर्व में जघन्य कांडों में वांछित रहा है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती और रंगदारी जैसे पुराने कांडों में शामिल रहा है, और उनके दहशत से जल्दी लोग शिकायत भी नहीं करते। तो इनकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई थी और इनकी सूचना मिली है। और शाम में इन्हें जो है सो क्विक रिस्पांस
सूचना को लेते हुए उसमें जो है स्वयं को अरेस्ट किया गया गौस नगर से। किनको अंदर सर? इनका मतलब अभी तक जो 10 मुकदमे की जानकारी मिली है, जिसमें एक मुकदमा का डिटेल अभी विशाखापट्टनम का इनका जो केस था वो अभी डिटेल हमें नहीं मिला है, जहाँ पर कि डकैती विद मर्डर का केस के बारे में लोग बता रहे, बट अभी उसका हमें अभिलेख में मिल जाएगा तो फिर बताएंगे। और इसके अलावा भी इनका पूर्व का जैसे गारुडी में मर्डर का केस था या फिर आर्म्स एक्ट के केस में भी जेल जा चुके हैं, कई हत्या के प्रयास के भी मुकदमे इनके विरुद्ध चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनका जो एक आपराधिक ये था वो काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है और हम लोग इसमें नकेल कसने में अभी सक्षम हुए हैं। कहाँ से गिरफ्तारी? इनकी गिरफ्तारी गौस नगर कपाली से ही हुई है। आइए बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा स्टार खेसारी लाल यादव द्वारा गाना झगड़ा 2.0 की लॉन्चिंग के लिए जमशेदपुर पहुंचने की। जमशेदपुर के कागल नगर में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का धमाकेदार गाना झगड़ा 2.0 आज लॉन्च किया गया। इस मौके पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ अभिनेत्री यामिनी सिंह, शालिनी यादव, सारेगामा भोजपुरी के अन्य कलाकार उपस्थित रहे। सब कदर से हुए हैं फरारी, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, तो एक लाइन ये भी गा देते, झगड़ा भी गा देते। हाँ लहर बाढ़त कहर बाई, झगड़ा लहर बा, जवनिया जहर बा, पगलाई पूरा शहर बा। झगड़ा 2.0 की लॉन्चिंग के बाद खेसारी लाल यादव ने विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ YouTube चैनल जो अपने आप को पत्रकार और प्रेस मानते हैं वह गलत चलाकर अपना व्यूअर बढ़ाते हैं। साथियों ने कहा कि जरूरत है कि सरकार सिनेमा हॉल को भोजपुरी के लिए आरक्षित करे, तब भोजपुरी का और भोजपुरी फिल्म का विकास हो सकेगा। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी में जाने की उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए प्रचार करता हूं और करता रहूंगा। साथ ही अब नई फिल्म की शूटिंग भी बहुत जल्द शुरू होगी। गाना लॉन्च किए जाने के बाद खेसारी लाल यादव ने जमशेदपुर शहर की जमकर तारीफ की और कहा कि यह अब शूटिंग हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ के खूबसूरत और रमणीक लोकेशन शूटिंग के लिहाज से काफ़ी परफेक्ट हैं, जो फिल्मकारों को लुभा रही हैं। यहाँ के लोगों का भी खूब सहयोग मिलता है। रांची के बाद झारखंड में जमशेदपुर भी एक शानदार शूटिंग स्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ महीने में 15 दिन शूटिंग हो रही है। वहीं खेसारी लाल ने सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल YouTube चैनल से रिलीज गाना झगड़ा 2.0 को लेकर कहा कि यह गाना ढेर सारा मनोरंजन लेकर आया है, इसको आप सबों का खूब प्यार भी मिल रहा है। खेसारी लाल ने कहा कि आप सबों से गुजारिश है कि यह आपका गाना है और आप इसे और भी बड़ा बनाएं। देखिए, जमशेदपुर हमसे दूर थोड़ी है। जमशेदपुर में रहने वाले हमारे दिल में है, हमें प्यार करते हैं और जहाँ लोग हमें प्यार करते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। और यहाँ हमारे बद्री झा जी का घर है और इनका घर है तो हमारा घर है और आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं और आप सबके परिवार के मैं एक बेटा हूँ। तो ये जमशेदपुर इंडिया में ही है और हमारे दिल में है, तो इसलिए हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं कि हम अपनी होली शूट कर रहे थे। 5 गाने हमने किया है सारेगामा के लिए और उसी का शूट कर रहे थे, तो हम सोचे कि भाई रिलीज भी यहीं कर देते हैं। पूरी गानों के लिए लगाइए ताकि जो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो कम से कम लिमिट में आ जाए। और जहाँ तक आज सिनेमा, तो सिनेमा से ही भोजपुरी बदलेगी। हमारी पहचान नदिया के पार से है, गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ी वो। तो कहीं ना कहीं हम बेहतर सिनेमा तभी कर पाएंगे जब बेहतर हॉल होगा, बेहतर रिकवरी होगी, तो सारी चीज़ें तभी आएगी। और हमारे यहाँ हॉल का बहुत प्रॉब्लम है कि हम सामान तो बना लेते हैं लेकिन बेचने का कोई जरिया नहीं है, बेचने की कोई जगह नहीं है। यही हम पेराई रह तनी बिना राजनीति किए गए, रोज़ हमारा पर विवादे बा भैया, हम तनी परेशान रही ले। हम हमारा बुझा जितना हम खाना ना खाई ले उससे ज़्यादा विवाद खाई ले। ज़िंदगी में एक चीज़ है कि मैं राजनेता हूँ नहीं, और राजनीति में कब आऊँगा नहीं आऊँगा मैंने कभी तय नहीं किया इस चीज़ के लिए। अभी बहुत अच्छा करियर चल रहा है, आप जैसे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं इस आशीर्वाद और प्यार को किसी एक जगह सीमित नहीं कर सकता। बच्चन साहब कहाँ राजनीति में आए,
एक बार आए उसके बाद गए तो फिर दोबारा नहीं आए। आज उनकी ज़िंदगी चली तो रही है, दुनिया उनको जान ही रही है ना। तो हमें अगर आज मेरे पे जिम्मेदारी है, भोजपुरी भाषा के सारे कलाकार और सारे हीरो कहीं ना कहीं राजनीति में चले गए, अगर मैं भी चला गया तो भोजपुरी का एक जो जगह है उसको आगे बढ़ाएगा कौन? तो कम से कम एक आदमी को रहने दीजिए और आप लोग एक को सपोर्ट करिए, ताकि कम से कम भोजपुरी भाषा को सिनेमा के माध्यम से मैं दुनिया को, कोई भी मराठी फिल्म बनता है तो जितने भी मल्टीप्लेक्स महाराष्ट्र में है उनको एक शो चलाना ही पड़ता है, उनको एक शो चलाना ही है, चाहे वो कोई भी मल्टीप्लेक्स हो, लेकिन एक शो मराठी फिल्मों को वहाँ चलाया ही जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसी चीज़ें नहीं है। इंटरटेन की तरफ थोड़ा सा सरकार का ध्यान बहुत कम होता है, जबकि मुझे लगता है कि इंटरटेन में सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को मिल सकता है। क्राउड के काम होते हैं, होटल से लेकर हर चीज़ के 200, 500, 1000, 2,000 लोगों की ज़रूरत होती है हमें। हम एक बार में कम से कम 2000 लोगों को रोजी दे सकते हैं। अगर इंटरटेन एक हॉल चालू होता है तो वहाँ पे कई सारी बिजनेस शुरू हो जाते हैं, दुकान शुरू हो जाते हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, वो जगह एक अलग लेवल पे देखी जाती है। तो अगर सरकार में अगर मदद करे तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। भी बिहार में गया था तो हमारे कला संस्कृति मंत्री जो हमारे बड़े भाई हैं वो जितेंद्र यादव जी, तो मैं उनसे ये सवाल किया था। मैं यूपी गया था तो इनकेस की मैंने रवि भैया से भी ये बातें बोली थी कि भैया आप लोग सरकार में हैं, आप लोग केंद्र में हैं, तो कोशिश ये करिए कि कम से कम हॉल का थिएटर की व्यवस्था हो जाए, ताकि हम अपने भोजपुरी को और ग्रोथ में लेके जा सकें। और ज़्यादा रिकवरी होगी तो मुझे लगता है कि बेहतर हर आदमी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पैसे से चीज़ें बनती हैं। जब पैसा नहीं आएगा तो हर आदमी, अब आपके घर में मटन खाने का मन करे और पता चला 50 रुपया है, तो आप समझिए ना खाएंगे जी, तो उसी हिसाब से नाप करेंगे। तो जिस हिसाब से पैसे होते हैं उसी हिसाब से इंसान अपने आप को परोसता है और चीज़ों को परोसता है। तो जब रिकवरी शुरू होगी, रिकवरी है लेकिन वो नहीं है जो हमें मिलनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। आज एक गाने में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए खर्चा होता है, और इसके प्लेटफॉर्म है, इसके लिए भी अगर हॉल होते तो मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी कर पाते। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है, और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज, 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है, जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ, मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला, मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000, 7,000 रुपया है। जो हम 6,000, 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा, मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा प्रधानमंत्री के नाम का उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाने की। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष सुधांशु महतो के नेतृत्व में उपायुक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में कहा गया है कि कुर्मी जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने, जनगणना की भाषा सूची में स्वतंत्र रूप से कुड़माली भाषा कोड लागू करने की मांग की गई है। अपनी पुरानी मांगों को दोहराते हुए आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा जनगणना प्रपत्र में धर्म के कॉलम में सारना धर्म कॉलम लागू करने, कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता देते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने की मांग भी रखी गई है। कुड़माली भाषा की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक कराते हुए सभी स्थानों पर यथोचित संख्या में कुड़माली अध्यापकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की भी मांग की गई है। कुड़माली एकेडमिक बोर्ड और कल्चरल बोर्ड का गठन करने, प्रत्येक गांव, टोला, मोहल्ला के जाहिरा स्थान
सारनाथ स्थान, गोदाम स्थान आदि पारंपरिक धर्म स्थलों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण करने एवं इसके लिए उक्त स्थल के पारंपरिक ग्राम प्रधान एवं पारंपरिक पुजारी को ही प्रतिनियुक्त करने की मांग की गई है। अपनी मांग में संस्था ने कहा है कि बुआई विद्रोह के महानायक क्रांतिवीर शहीद रघुनाथ महतो, राताल हुल के वीर शहीद चानकू महतो, मेरी विवाह के वीर शहीद कालिया महतो व भीम महतो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वीर शहीद गोकुल महतो, मोहन महतो, शीतल महतो, सहदेव महतो व गणेश महतो, भारत छोड़ो आंदोलन के वीर शहीद चुनाराम महतो व गोविंद महतो आदि महापुरुषों की जीवनी और वीर गाथाओं को सरकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खुलवाया जाए। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष सुधांशु महतो, जिला सचिव प्रकाश महतो, किरीजी महतो, निवारण महतो आदि शामिल थे। आज आदिवासी कुड़मी समाज जिला पूर्वी सिंहभूम समिति माननीय डीसी महोदय के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी महोदय के नाम 9 सूत्री हम लोग मांग लेकर उनको आज ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। हमारी मुख्यतः मांग में से है कि हम जनजाति कुड़मी समुदाय को एसटी सूची में सूचीबद्ध करना होगा, जनगणना में कुड़माली भाषा कोड देना होगा, सरना धर्म कोड देना होगा, हमारे जनजातीय कुड़माली भाषा को जनजाति भाषा का दर्जा देना होगा और हमारी कुड़माली भाषा को अष्टम सूची में सूचीबद्ध करना होगा। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम जहाँ भी हम जनजाति कुड़मी समुदाय है, तमाम जो हमारे देश के लिए, राज्य के लिए शहीद हुए हैं, तमाम शहीदों को उचित सम्मान देते हुए उनका जीवनी पर पठन पाठन करने के लिए स्थानीय माने प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में उचित व्यवस्था की जाए। एवं हमारे जो पर्व है जनजाति कुड़मी समुदाय का 12 मास 13 पर्व, उसमें से कई ऐसे पर्व है जैसे करम पर्व हो गया, बांधना पर्व हो गया, टुसु पर्व जो हमारा 1 महीना का पर्व होता है, जो कि आघन संक्रांत से लेकर हमारा पुष संक्रांत में हमारा भसान होकर ये समाप्त होता है। इस 1 महीना पर्व में राज्य सरकार से हमारी मांग है कि विलम्ब इस जो हमारी मांग है इसे 3 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। इसी तरह से कुल मिलाकर 9 मांग को लेकर हम लोग आज माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। बस यही डिमांड है कि हमारा सबसे पहला डिमांड ये है कि हम 1931 तक जो हम लोग एसटी सूची में शामिल थे, आज उसको किसी भी षड्यंत्र के तहत कहे या भूलवशत कहे जिसको एसटी सूची से बाहर कर दिया गया, तो इसमें हम लोग को अपने आप में वंचित महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं जैसा अपना एसटी सूची से बाहर हो जाने से हमारी पहचान खत्म हो जा रही है, जनजातीय समुदाय से हमारी पहचान खत्म हो जा रही है, जो कि 1913 और 1913, 23 और 31 के जनगणना सूची में हम लोग थे। एबोरिजिनल ट्राइब के नाम से 13 जाति के लोग जो थे उसमें मैं भी एक था और मुझे इस तरह से छल हो चाहे जिस भी तरह से गलती से हो हम लोग को जो बाहर कर दिया गया, ये हमारे पहचान की लड़ाई है। 1950 के समय में जो सरकार थी उसको जिम्मेदार देता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल इसको जो संशोधन किया उसमें हम लोग का नाम छोड़ा है। अभी इसी चीज़ को फिर हम लोगों का पूर्वज लोग तो पहले से डिमांड करते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, अगर हमारा जनजातीय समुदाय से हम हट जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं, तो हमारी पहचान मिट जाएगी, हमारा संस्कृति मिट जाएगी, हमारा इवन इतना तक क्या हमारा जो माने भाषा भी हमारा मिटते जा रहा है। जिस समय हमारा जैसा कुड़मी हम लोग है तो कुड़मी हमारा भाषा है, संस्कृति है, अपना पहचान है, जो पहचान हमको पहचान से हम वंचित हो रहा है लीगल वे में। प्रशासनिक आश्वासन के इसी मुद्दे को लेके हम लोग 9 सूत्री मांग को लेके डीसी महोदय को सौंपने जा रहे हैं, जो डीसी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के सरकार हेमंत सोरेन तक। आइए बात करते हैं आदित्यपुर वार्ड नंबर 17 की 4 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की। आदित्यपुर थाना अंतर्गत नगर निगम के वार्ड नंबर 17 प्रभात पार्क के सामने स्थित 4 झोपड़नुमा दुकानों में बीती रात ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इनमें से कुछ दुकानों में से नकद राशि की भी चोरी की गई है। चोरी की घटना की जानकारी आज दुकानदारों को तब हुई जब वे सुबह सुबह दुकान खोलने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने स्थानीय वार्ड पार्षद नीतू शर्मा को मामले से अवगत कराया। बाद में पार्षद द्वारा आदित्यपुर थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी गई। बताया जाता है कि फल दुकान और स्थानीय महिला द्वारा संचालित अंडे की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं प्रभात पार्क में चोरों द्वारा खाए गए फलों के छिलके मिले हैं।
नीतू शर्मा ने बताया कि नशेड़ियों द्वारा लगातार इस क्षेत्र में चोरी व छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वही चोरी हुआ था सर, दोनों ताला तोड़ दिया गया था। सुबह में आया तब पता चला। वो देख रहे हैं दोनों ताला टूटा हुआ है। पार्क में इन्वर्टर और केला मिला। अच्छा हाँ, और चेंज पैसा था वो थोड़ा निकला। ताला टूटा हुआ था, मैं सामान वामान कुछ नहीं लिया, 200 रुपया था चेंज, बस वही ले फिर रात को देखे। सुबह आए 6 बजे घूरने के लिए, देखे ताला टूटा हुआ काउंटर का। दुकान खोलने समय में समोसा का दुकान है, समोसा दुकान, ये तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मलंटी के दुकान में चोरी होता था तो हम लोग को समझ में नहीं आता था। सबको देखते सही है, भैया अभी देख रहे थे, सबको वही हाल है, सब दुकान का वही हाल है। एक दिन में 3 दुकान में हुआ। आगे बात करते हैं NH33 स्थित वेव इंटरनेशनल होटल में स्विमिंग पूल के निर्माण की। NH33 स्थित वेव इंटरनेशनल ने अपने कैंपस में बिल्कुल ही अत्याधुनिक स्विमिंग बीच का निर्माण करवाया है। सोमवार को स्विमिंग बीच का उद्घाटन होटल मालिक की माता द्वारा फीता काट कर किया गया। बीच के उद्घाटन के बाद होटल प्रबंधन द्वारा वैसे अनाथ बच्चों को होटल में लाया गया जिन्होंने ना कभी इतने बड़े होटल और ना ही कभी स्विमिंग पूल का दर्शन किया था। बच्चों ने स्विमिंग पूल और होटल में जहां भरपूर मनोरंजन किया, वहीं स्विमिंग बीच पर उतरकर उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहे और अपने सपनों को साकार किया। स्विमिंग पूल के बारे में बताते हुए वेव इंटरनेशनल के CEO ने बताया कि हमने काफी दिनों से सोच रखा था कि बड़े बड़े शहरों में जो सुविधा लोगों को मिलती थी उसी की तर्ज पर इसका भी निर्माण कराया गया है। वेव इंटरनेशनल हमेशा से एक फैमिली डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है, तो हमने इसको एक अनदर लेवल पे हम लेकर जाना चाह रहे हैं जहां पर ये एक्सपीरियंस सबके लिए और मेमोरेबल और बहुत अच्छा बने। तो जमशेदपुर वासियों के लिए प्लस झारखंड वासियों के लिए हम एक नया अटलांटिक बीच क्लब एंड बार लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे आपको स्विमिंग पूल तो हमेशा से हमारे पास था, बट हम स्विमिंग पूल के अलावा दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जो हम लेकर आ रहे हैं। इट्स अ बीच क्लब एंड बार कॉन्सेप्ट जो हम लेकर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे पूल के साथ साथ देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्लाइड्स है, प्लस रेन डांस का फैसिलिटी है, वेव पूल है जो यहाँ पे है, प्लस बास्केटबॉल जो पूल के अंदर आप बास्केटबॉल खेलने का लुत्फ उठा सकते हैं। हमने ऑर्फनेज से बच्चे लेकर आए हैं। हम सबका घर में यही मोटिव था कि हम एक छोटी खुशियाँ देना चाहते हैं इन बच्चों को, जिनसे एवरीडे बेसिस पे इनको वो सारी खुशियाँ नहीं मिल सकती है। तो क्या हुआ, वेव अपने साइड से वेव टीम कंट्रीब्यूट करना चाहता है और इनके लाइफ में वो छोटी छोटी खुशियाँ हम इस तरीके से या कई अदर तरीके से हम ट्राई करते हैं इनको पहुँचाने तक। आइए बात करते हैं डिमना रोड तिलका माझी चौक से निकली विशाल टूसू यात्रा की। 80 चौड़ल और ढोल नगाड़ों के साथ जमशेदपुर में पहली बार विशाल टूसू यात्रा निकली। डिमना रोड तिलका माझी चौक से निकलकर टूसू यात्रा साक्षी आम बगान मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी व कुड़मी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से जमशेदपुर में पहली बार टूसू पर्व मनाया गया। इस दौरान झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाने वाले जयराम महतो भी विशाल टूसू यात्रा में शामिल हुए। डिमना रोड तिलका माझी चौक से निकली टूसू यात्रा साक्षी आम बगान मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। टूसू यात्रा में कुल 80 चौड़ल, 20 ढोल धमसा की टीमें, 4 झूमर टीम और 5 छौ नृत्य की टीमें शामिल हुईं। इस दौरान सभी पारंपरिक वेशभूषा में थे। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, रांची, धनबाद और बोकारो के अलावा उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा डिमना चौक से शुरू हुई और डिमना रोड बस स्टैंड, उपायुक्त कार्यालय और बंगाल क्लब होते हुए आम बगान पहुंची। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी। गाइडलाइन के अनुसार यात्रा में सबसे आगे बैनर के साथ बच्चियां थीं। उसके पीछे टूसू चौड़ल के साथ महिला टीम मौजूद रही, जबकि ढोल नगाड़ा बाजा के साथ पुरुष दल वॉलंटियर जुलूस के दोनों ओर कतार बनाकर चल रहे थे। सही है जो हम लोग का जो सांस्कृतिक झारखंड का जो सांस्कृतिक कला है, जो टूसू पर्व है, ये हम लोग पहले नदी, नाला, तालाब, पुकुर ये सब में होता था। अब डहरे का मतलब हो गया रास्ता, जो हम लोग का कुड़माली भाषा में जो बोला जाता है डहरे, डहरे का मतलब होता है रास्ता। तो इस चीज को जैसे दुनिया आधुनिक अभी हो रहा है, तो आने वाला पीढ़ी के लिए
जो अभी हम लोग का जो नदी नाला में होता था, तो उस चीज को शहर में एक को दिखाने के लिए नया जो अभी जनरेशन आ रहा है उनको आगे चल के जो विलुप्त होने जा रहा था, उस चीज को हम लोग नया से बृहद रूप देने के लिए प्रयास किए। छोटा सा प्रयास था और अपना हम लोग कपाली आपका विकास समिति का तरफ से जो भी बढ़ चढ़ के हुआ है, इसमें आपका पानी बोतल, बिस्किट वगैरह यानी जितना इसमें आए थे श्रद्धालु सबको वितरण किया गया है। आने वाला फ्यूचर, आने वाला जनरेशन के लिए, ताकि जो इसको बढ़ चढ़ के इतिहास में नाम एक ठो रहेगा, तो भाई हम लोग का पूर्वज भी जो पहले गांव देहात में था उसको हम लोग शहर में, देखिए शहर तो कहे कि जमशेदपुर शहर तो हम ही लोग का था, पहले झारखंडे आदमी का था, लोकले का था। तो आस्ते आस्ते जैसे बोलते हैं अतिक्रमण का माध्यम से हो या पैसा वाले के माध्यम से पूरा बस चुका है, तो उस चीज़ को हम लोग कोशिश किए, छोटा सा पहलू, तो ताकि हम लोग को भी झारखंड का संस्कृति है तो शहर वाले को भी दिखा दिया जाए हम लोग का ऐसा पर्व होता है। झारखंड में जो टुसू पर्व मनाया जाता है, हम लोग का आगे वाले जनरेशन को जागरूक करने के लिए ये जो ढोरे टुसू था, ये इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो लोग आए थे, झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से लोग आए थे, एवं उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, सब जगह से लोग आए थे। और बहुत अच्छा वातावरण में बहुत अच्छा तरीका से ये कार्यक्रम हुआ। इसमें आप पता कीजिएगा, ना कहीं झगड़ा, ना लड़ाई, ना कहीं कुछ, ये सब कुछ नहीं हुआ। और हम लोग का एक छोटा सा प्रयास था जो आप लोगों को देख पता चलेगा, कपाली के लोगों की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास था जो सफल हुआ। ये सब हमारे गांव वासियों की तरफ से सफल हुआ। लोग बोल रहे हैं जो हम लोग का छोटा सा प्रयास था और हम लोग की तरफ से वो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ। बस यही ये बोलना था कि आगे वाला जो जनरेशन है जो टुसू पर्व को उतना नहीं समझते हैं, हम लोग को आगे वाला जनरेशन नहीं समझ पा रहे, उस चीज़ को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग जोर शोर से करने का प्रयास किए। अगला साल और हो सके, सबका आशीर्वाद, बड़ों का प्यार, सम्मान मिलेगा तो हम और जोर शोर करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।